नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 30 में। दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले रामभद्राचार्य जी की, जिन्होंने टिप्पणी की थी प्रेमानंद जी महाराज पर। उन्होंने कहा था कि प्रेमानंद जी महाराज विद्वान नहीं हैं, उनको संस्कृत बोलना नहीं आता है, वो संस्कृत का एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। और ये भी बोला था कि उनकी जो सफलता है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो क्षणभंगुर है, यानी कि कुछ समय के लिए है। और उन्होंने अपने सामने जो प्रेमानंद जी महाराज हैं उनको बालक समान बताया था, जिसके बाद जो है काफ़ी आलोचना हुई रामभद्राचार्य जी की। लेकिन अब इसी को लेकर रामभद्राचार्य जी ने अपनी जो टिप्पणी जो की थी उसको लेकर सफाई दी है। उन्होंने उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वो लोगों को समझाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि विधर्मी शक्तियां सनातन को निर्बल बनाने के लिए संतों में भेद कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो टिप्पणी थी उसको गलत तरीके से पेश किया गया। तो उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया, ये वो बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उन्हें बोध हो गया है कि उनका जो बयान है वो गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि सभी हिंदुओं को एकजुट होकर रहना चाहिए, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर प्रेमानंद जी उनके पास आएंगे तो वो उन्हें हृदय से लगा लेंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। उनसे उनका कोई दुराव नहीं है। यानी कि अब जो है रामभद्राचार्य जी ने ये साफ कर दिया है कि प्रेमानंद जी से उनका कोई दुराव नहीं है, बल्कि किसी भी संत से उनका कोई दुराव नहीं है। और किसी भी संत या प्रेमानंद जी के लिए उन्होंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है। लेकिन कुछ विधर्मी लोग जो इसको, उनकी टिप्पणी को इस तरह से दिखा रहे हैं कि जैसे वो सनातन विरोधी हो या प्रेमानंद जी के विरोध में हो। और उन्होंने कहा है कि सभी सनातनियों को एकजुट होना चाहिए, सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का भी जिक्र किया कि उन्हें भी वो जो है हमेशा ये कहते हैं कि भाई आप जो है हमेशा अध्ययन कीजिए संस्कृत का अध्ययन करने की उनको जो है उन्होंने सलाह दी है। वो खुद 17 से 18 घंटे संस्कृत का अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये बात साफ की है रामभद्राचार्य जी ने कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए और हिंदुओं को जो है एकजुट होकर अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और संस्कृत पढ़ना चाहिए, जो कि हर एक हिंदू के लिए ज़रूरी है। वहीं उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया कि राम मंदिर का काम पूरा हो चुका है और अब हमें मथुरा काशी का भी इंतज़ार है। तो कहने का मतलब ये है कि जगत गुरु ने सफाई तो दी है, लेकिन उन्होंने एक बात ये बड़ी कही है कि भाई सभी हिंदुओं को एकजुट होकर रहना है। आपका दोस्त दर्शकों क्या कहना है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।